करते हैं। हालांकि शिक्षक सभी के जीवन में बहुत सारे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं, लेकिन अपने गुरु वर्तमान में हम इसमें प्रोफेसर स्वर्गीय रामहर सिंह जी, जिनको पद्मश्री से विभूषित किया गया था, आयुर्वेद जगत में और काय चिकित्सा में उनका बहुत बहुत बड़ा योगदान रहा है। और पूरे भारत में ही उनकी पुस्तकें पढ़ के पिछली जनरेशन के लोग काय चिकित्सा बने हैं, और काय चिकित्सा में और पूरा आयुर्वेद के विकास में और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण गुरु जी ने योगदान किया था। उनका भी विशेष रूप से स्मरण करना चाहेंगे हम। आज के जो समारोह आयोजित किया था है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके सम्मान में आयोजित किया था, क्योंकि वो एक शिक्षक थे। और सौभाग्य से वो हमारे जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के राष्ट्रपति बनने के उपराष्ट्रपति बनने के पहले वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक वाइस चांसलर थे, और यहीं के बाद उन्होंने भी उनको उपराष्ट्रपति पद का सम्मान मिला। उसके बाद वो राष्ट्रपति हुए। तो इसलिए से भी बहुत हम लोगों के लिए गर्व का विषय है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जुड़े होने के कारण हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारे वाइस चांसलर तो वो वाइस चांसलर भी रहे हैं। विशेष रूप से हमको ये कहना चाहिए कि उनको जब वो इतने बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति भी रहे, उपराष्ट्रपति भी रहे, और बहुत से पदों को उन्होंने सुशोभित किया, लेकिन उसके बावजूद उनसे पूछा जाता था कि आप किस रूप में आपको लोग याद करना चाहेंगे, तो वो उनका यह जवाब होता था कि हम किसी एक शिक्षक के रूप में हमको याद करने लोग, न कि किसी प्रशासक के रूप में और किसी बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में याद करें। तो शिक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है शिक्षक होना, और वो उन्होंने उसको सुशोभित किया, इसलिए वजह से हम लोग शिक्षक दिवस आज के समारोह मनाते हैं। तो इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी मुख्य अतिथि मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी एवं केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, श्री वाचस्पति मिश्रा जुड़े हुए हैं, और सभी जुड़े हुए जो जितने शिक्षक हैं, जितने चिकित्सक हैं, और जितने हमारे स्टूडेंट्स होंगे, MD स्कॉलर, सभी को बहुत बहुत शिक्षक दिवस की बधाइयाँ, और सभी का बहुत बहुत स्वागत इस समारोह में। क्योंकि मुख्य अतिथि और सभी को बोलने का इसलिए बहुत ज्यादा बोलना ठीक नहीं, सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद त्रिपाठी सर। अब मैं हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी इंट्रोडक्टरी स्पीच देंगे। प्रोफेसर मिश्रा सर। आज के हमारे मार्गदर्शन का दायित्व जिन्होंने स्वीकार करके हम सबको कृतार्थ किया है, ऐसे से प्रोफेसर त्रिपाठी जी, विश्व आयुर्वेद परिषद के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर गोविंद प्रसाद जी, महासचिव डॉक्टर महेश जी, और मुख्य रूप से जिन लोगों के कार्यक्रम के आधार पर आज का कार्यक्रम आधारित है, ऐसे शिक्षक प्रकोष्ठ के सभी प्रमुख लोग, डॉक्टर अनिल जी, डॉक्टर नितिन जी, और प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप से जो भी लोग जुड़े हैं, उन सबका सादर अभिनंदन। ओम धन्वंतरये नमः। सर्वेभ्यो गुरुवर्योभ्यो नमो नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थनीकरौ। अभी डॉक्टर त्रिपाठी जी ने अपनी भूमिका में पर्याप्त बातें हम लोगों के सामने स्पष्ट कर दी कि आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, उसका एक विशेष पर्व है, विशेष उत्सव है। भारत एक उत्सव प्रधान देश है, और पिछले दिनों आषाढ़ की पूर्णिमा को हम लोगों ने, जिसको व्यास पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, सब नामों से स्मरण किया जाता है पूरे समाज में,
उसमें हम सब लोगों इस पर्व को बहुत श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। फिर भी शिक्षा जगत में जिनका अप्रतिम योगदान रहा है और जिन्होंने तय किया कि राजनीति या राष्ट्रपति ये पद होने के बाद भी मुझे लोग शिक्षक के रूप में स्मरण करें, ऐसे महामहिम भारत रत्न विशेष रूप से हमारे देश को जिस बात के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसे आध्यात्मिक पुरुष, श्रेष्ठ दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन जी की स्मृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए और एक गुरु को, माने किसी राजनेता के नाम पर नहीं, उनको किसी नाम पर भी स्मरण किया जा सकता था, तो शिक्षक के नाम पर उनको स्मरण किया जाए, ऐसा हमारे जिन लोगों ने भी विचार किया, ऐसे लोगों को भी धन्यवाद देना एक महत्व की बात है। हम लोग व्यक्ति को आगे बढ़ने में जो अत्यंत आवश्यक चीज है, सब लोग, सब दर्शन उसको स्वीकार करते हैं, आयुर्वेद भी स्वीकार करता है कि व्यक्ति के लिए दो वस्तुएं हैं, एक उसका ज्ञान और एक उसका कर्म। तो ज्ञान और कर्म ये दो पंख हैं जिनसे व्यक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है वो उन्नत होता है, आगे बढ़ता है। और ये जो दोनों ज्ञान इकट्ठे होकर के कहीं भी उसको किसी दिशा में भी ले जाना चाहते हैं, कहीं भी वो जाना चाहता है, तो एक पक्ष अगर उसके पास है, ज्ञान का है, तो भी बहुत उपयोगी नहीं है, केवल कर्म का है तो फिर दिशाहीन हो सकता है। तो ज्ञान और कर्म दोनों का संयोजन ये हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है। और इसीलिए विद्या शब्द का प्रयोग तो वैदिक काल से होते ही रहा है, लेकिन हम लोग जो बहुत छोटा सा एक उपनिषद है, इसमें बहुत कम मात्रा में श्लोक होंगे, सूक्तियां होंगी, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि विद्या और अविद्या ये दोनों मार्ग आवश्यक हैं। अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते। अविद्या का मतलब अज्ञान नहीं है, अविद्या का मतलब ज्ञान का एक अलग प्रकार का स्वरूप है। ततो भूया इव ते तमो या विद्याया रता। तो विद्या और अविद्या ये दोनों साथ साथ चलने वाले माने ज्ञान और कर्म हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि अविद्या अविद्या का भी पालन आवश्यक है। अन्य देवाहुर विद्या अन्य दाहुर अविद्या। कुछ महापुरुष कहते हैं कि विद्या के माध्यम का मार्ग ठीक है, कुछ लोग कहते हैं अविद्या का मार्ग ठीक है। अविद्या माने कर्म या जो भी किसी रूप में दिया जाए। इति सुश्रुम धीराणाम, ऐसा विद्वान लोगों से हम लोग सुनते हैं। और ये जो विद्या और अविद्या, इसको मैंने इसलिए कोट किया, हम सब लोग जो विद्या अविद्या विषय को जानते हैं, ये निश्चित रूप से कोई मैं कोई विशेष ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये सब ज्ञान हम लोगों के पास है। विश्व आयुर्वेद परिषद ने काम प्रारंभ किया 1997 में काशी से, और उसके कारण से हम जो लोग, कुछ लोग बैठे थे उस समय में, उन लोगों ने तय किया कि भाई आयुर्वेद का क्या स्वरूप आखिर देश के लिए चाहिए। तो ध्यान में आया कि आयुर्वेद का जो प्राचीन स्वरूप था वही वास्तव में हमारे लिए अनुकरणीय है, वही वास्तव में हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए माने विश्व के लिए, हमारे लिए माने जनहित में। और इसलिए आयुर्वेद परिषद ने एक अपना लक्ष्य लिया कि भाई हम अपना जो पास्ट ग्लोरी है उसको ग्लोबल स्तर पर पहुंचाएंगे और हमारा जो पूर्व अतीत है उसको पुनः प्राप्त करेंगे।
जब इसको तय करना था कि भाई पुनः अतीत को प्राप्त कैसे करना, तब ध्यान में आया कि वास्तव में ये जो ज्ञान की परंपरा है, जिसमें शिक्षक, उपाध्याय, आचार्य, अन्य अन्य अनेक शब्द भी समय समय पर बनाए गए, उनका अलग अलग अर्थ के रूप में प्रयोग भी किया गया, तो ये आयुर्वेद के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो आयुर्वेद में तो जो बात मैंने ज्ञान और कर्म की कही, आयुर्वेद में तो पता ही गया कि अगर ज्ञान आपके पास है तो भी उसका उपयोग तभी है जबकि वो कर्माभ्यास के माध्यम से उपयोग में आता है। और इसीलिए चरक संहिता में स्पष्ट रूप से ये कहा गया कि भाई आपका लक्ष्य क्या है। तो विज्ञान शास्त्र की परीक्षा विद्यार्थी जब पढ़े तो उसको क्या, कौन सा शास्त्र पढ़ना है, उसका जीवन का लक्ष्य क्या बनना है, ऐसा शास्त्र परीक्षा के लिए भी विषय दिया गया। और फिर आचार्य परीक्षा के लिए भी विषय दिया गया कि आचार्य के क्या क्या गुण होने चाहिए। सब गुणों की चर्चा तो आवश्यक नहीं, लेकिन उसमें कुछ गुण हैं, जैसे पर्यवदात श्रुतम, माने ज्ञान उसका बहुश्रुत होना चाहिए, परिदृष्ट कर्माणम, कोई विद्या और अविद्या दोनों की साथ, लेकिन उसके जीवन में कैसा होना चाहिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसके महत्वपूर्ण गुणों में बताया गया शुचिम, उसका ज्ञान व्यवहार जो है वो सब प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा पवित्र चाहिए, जित हस्तम उपकरणवंतम सर्वो सर्वेन्द्रियोपन्नम। फिर उसका जो व्यवहारिक स्वरूप कैसा हो इसके बारे में बताया गया है कि वो व्यक्ति की प्रकृति का जानने का आवाज चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति जब जो भी आए उसको अपना पढ़ाना शुरू करना, व्यक्ति क्यों पढ़ना चाहता, कैसे करना चाहता, तो प्रकृति का ज्ञम, कर्तव्य निष्ठम। फिर जब इतने गुण होते हैं तो निश्चित रूप से सत्व गुण का भी एक विशेष वो है, उसमें अहंकार आता है। लोग कहते हैं मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बड़ा त्यागी हूँ, मैं बड़ा दान करने वाला हूँ। तो इसलिए एक क्वालिटी बताई गई आचार्य की, अनहंकृतम। फिर एक दूसरे के प्रति असूया नहीं होनी चाहिए, परदोष दर्शन ये आ ही जाता है, ज्ञान पुरुष को दिखाई देता है तो लगता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, इसलिए असूयकम। फिर जो प्रैक्टिकल बातें हैं, क्रोध नहीं करना, अकोपनम, क्लेशक्षमत्वम, काम करेंगे प्रैक्टिकल फील्ड में तो कष्ट आएंगे, तो क्लेश के सहन करने की क्षमता। और फिर जो विशेष बात जिसका आग्रह आयुर्वेद के ग्रंथों में चरक संहिता में किया गया है वो है शिष्य वत्सलम। शिष्य के प्रति बिल्कुल पुत्र वत्सल शब्द दिया है इन्होंने। वत्सल का मतलब जो गाय है उसका जो वत्स होता है, बछड़ा होता है, तो जैसे गाय अपने बछड़े को प्रेम करती है, शिष्य के प्रति हमारा ऐसा व्यवहार चाहिए। तो ये शिष्यवृत्ति गुण जिस व्यक्ति में हो ऐसा आचार्य चाहिए। अब हमको विचार करना पड़ेगा कि वर्तमान समय में ऐसे आचार्य केवल तो परंपरा बदली है, लेकिन इसके बाद भी यदि हमको वास्तव में आयुर्वेद को फिर से, आयुर्वेद या किसी भी साहित्य को, किसी भी विधा को, किसी भी वस्तु को फिर से खड़ा करना है, तो उसके जो ड्राइवर है, उसके जो गाड़ी चलाने वाले लोग हैं, उसके जो संचालक मंडल है वो गुण संपन्न चाहिए ही। तो ऐसे लोग वैद्य के गुणों से युक्त नवीन वैद्य तत्वार से तैयार कर सकते हैं। अब ये भी गुण विशेष बताया गया, तो हमारा लक्ष्य भी यही है। तो ये परंपरा है गुरु से शिष्य। आज जो शिष्य है वो अब से 15 साल 20 साल बाद गुरु परंपरा में आएगा, फिर जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको बताएगा। तो ये अनवरत चलने वाली जो परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, इसके माध्यम से यद्यपि आज परिवर्तन हुए हैं, फिर भी परिषद ने कई टाइप के प्रोजेक्ट्स लिए हैं कि जो अध्यापकों को उनके कर्तव्य का ध्यान दिलाना के लिए उपयोगी हैं, और गुरुओं शिष्यों को अध्यापकों के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये दो गुण के अंतर्गत आए। ऐसे गुणों को ध्यान करने की एक बार आवश्यकता है।
मैं समझता हूं कि जिनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित आए हैं, विश्व आयुर्वेद परिषद के बारे में कुछ जानकारी और होगी तो देखा जाएगा, लेकिन उनके मार्गदर्शन की दृष्टि से मेरा इतना ही निवेदन करना आप सब लोगों के लिए है। आप सब लोग उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करके अपने को धन्य अनुभव करें, और ये जो दोनों बातें हैं, श्रद्धा और विश्वास, इन दो गुणों के साथ ज्ञान को ग्रहण करना और कर्म में उसको परिवर्तित करना, इस निष्ठा के साथ हम लोग आज के कार्यक्रम में जुड़ेंगे और कार्यक्रम का समापन करेंगे। मैं समझता हूं कि इतनी बात कहना, इस समय इतना भी कहने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब मुझको कहा गया तो मैं लोग सम्मान नहीं कर पाया। और आप सबको पुनः पुनः धन्यवाद। नितिन जी। हमारे बीच धन्यवाद मिश्रा सर। और जो आजकल टीचर से हमें गुरु की जो यात्रा है उसके जो आपने गुण बताए वो हम सभी के लिए लाभदायक होंगे। हमारे बीच में प्रोफेसर कमलेश कुमार द्विवेदी सर, ऑनरेबल मेंबर बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा NCISM हैं, और पिछले कुछ दिनों में NCISM ने शिक्षक क्या महत्व है ये पुनः स्थापित करने में बहुत अपना योगदान दिया है। आयुर्वेद के शिक्षकों के हित में बहुत विशेष कार्य NCISM ने किए हैं और कर रहा है। और हमारे बीच में बोर्ड ऑफ आयुर्वेदा के मेंबर द्विवेदी सर उपस्थित हैं, तो मैं सर से आग्रह करूंगा कि वो आके हमारा मार्गदर्शन करें। द्विवेदी सर। गुरु आज दिवस पर आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आदरणीय योगेश मिश्रा जी और जितने भी वरिष्ठ हैं सबको करता हूँ। आज आप कुछ कह उचित नहीं होगा। एक बार आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रणाम। नितिन जी देखिए क्या हुआ। हाँ सर, द्विवेदी सर कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। उनके द्विवेदी जी का कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, लेकिन द्विवेदी जी ने अपना उद्बोधन पूरा कर दिया, पूर्ण कर लिया है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं प्रोफेसर महेश व्यास सर, जो जनरल सेक्रेटरी विश्व आयुर्वेद परिषद हैं और डीन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली के, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो आज हमारे मुख्य अतिथि का इंट्रोडक्शन और उनका स्वागत करेंगे और उनको आमंत्रित करेंगे आज का अपना उद्बोधन देने के लिए। प्रोफेसर महेश व्यास सर। नमस्कार जी, सभी को सादर नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्व आयुर्वेद परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद शुक्ल जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव प्रोफेसर योगेश चंद्र मिश्र जी, विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारी जो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं पूरे भारतवर्ष से, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि अभी कार्यक्रम के प्रारंभ में बताया कि आज के जिनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने वाला है, ऐसे राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित और महामहोपाध्याय की उपाधि जिनको प्राप्त है, प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, जो पूर्व में कुलपति रहे हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय के, साथ ही आप कई पदों पर रहे हैं। आप निदेशक रहे हैं महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण शोध संस्थान के, आप निदेशक रहे हैं कालिदास संस्कृत अकादमी के, जो एक बहुत ही सम्मानित संस्था है। उसके साथ में आपके पास में कई दायित्व रहे और कई विश्वविद्यालयों के कुलपति के चयन की समिति के आप सदस्य रहे हैं। कई पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं और अगर देखा जाए तो आप डबल PhD और डिलीट हैं और आपको तीन स्वर्ण पदक प्राप्त हुए हैं, MA संस्कृत में
उसके साथ में कला संकाय में और एमए हिंदी में आपको 2 रजत पदक प्राप्त हुए हैं। आप संस्कृत के मूर्धन्य विद्वान हैं। आपने करीब 17 वर्ष तक आयुर्वेद महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं दी और उसके पश्चात में करीब करीब 17 से 18 वर्ष आपने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत रहे। उसके बाद में विभिन्न पदों पर आप प्रशासनिक पदों पर रहे और आपके कार्यकाल में अगर देखा जाए तो संस्कृत, आयुर्वेद, इन सभी विधाओं को आपके मार्गदर्शन में आपने बहुत ही नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस हम सर्वपल्ली डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो 2 विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, वो एम्बेसडर रहे, उपराष्ट्रपति जी रहे, फिर राष्ट्रपति रहे और कई पदों पर रहने के बावजूद भी वो एक शिक्षक के रूप में अपना परिचय अगर कोई दिया जाता था तो उसको अधिक गौरवान्वित महसूस करते थे। वैसे ही प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी कई पदों पर रहे हैं, लेकिन आज भी वो अपने आप को एक प्राध्यापक के रूप में हमेशा एक लोकप्रिय प्राध्यापक के रूप में जाने जाते हैं और आज भी कई छात्र उनके पास में जाकर के पीएचडी के लिए अलग अलग विषयों पर अध्ययन करते हैं। आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, आप आशु कवि हैं, संस्कृत के बहुत अच्छे कवि हैं, आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे गुरु हैं और शिक्षक दिवस के इस अवसर पर आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से हम सब के लिए बड़ी ही गौरव की बात है। तो आपकी उपस्थिति से ये आज का एक कार्यक्रम गरिमामय हुआ है। आपका परिचय इतना बड़ा है कि उसको शब्दों में कह पाना शायद संभव नहीं है। उसके बजाय हम आपके ही शब्दों को सुनना सभी पसंद करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से आयुर्वेद के विश्व आयुर्वेद परिषद के पदाधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं। जो काय चिकित्सा हमारा जो काय संभाषा होती है उसके कन्वेनर प्रोफेसर ज्योति शंकर त्रिपाठी जी जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काय चिकित्सा के प्रोफेसर एंड हेड हैं, उसी प्रकार से ITRA जामनगर के और पूरे भारतवर्ष के जो आयुर्वेद के विद्वान हैं उसमें जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन प्राप्त करके हम सबको एक नई दिशा मिलेगी। एक उत्तम शिक्षक कैसा होना चाहिए, उनके गुण कैसे होना चाहिए और एक शिक्षक का दायित्व क्या होना चाहिए, इन सभी विषयों पर आपका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम सभी आपसे सादर अनुरोध करते हैं। सादर निवेदन है प्रोफेसर मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी से उद्बोधन के लिए। आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। विश्व आयुर्वेद परिषद के द्वारा आयोजित इस तरंग गोष्ठी में विद्यमान सभी के अंतस में सुशोभित होने वाले शिक्षकत्व को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वैदिक काल में शिक्षक शब्द का प्रयोग तो नहीं मिलता, लेकिन शिक्षा देने वाले जो हैं उनके विविध नाम प्राप्त होते हैं। अभी पूर्व वक्ताओं ने प्रासंगिकता की बहुत बातें कह दी है। मैं उनसे हट करके अपनी बात कहना चाहता हूं कि जो ये विद्या की बात कही है, तो जो ये विद्या है एक ऐसा प्रवाह है जिसके एक छोर पर शिष्य रहता है और दूसरे छोर पर शिक्षक या गुरु रहता है। शिक्षावल्ली में तैत्तरीयोपनिषद के ये इस प्रकार से कहा गया है, विद्या के विषय में जब कहने लगे, कहा कि आचार्य पूर्व रूपम, आचार्य इसका पूर्व रूप होता है। अंतेवासी उत्तर रूपम, तो पूर्व और उत्तर रूप दोनों हो गए तो जुड़ेंगे कैसे ये?
कहा कि विद्या संधि, विद्या आचार्य और अंतेवासी गुरु और शिष्य को जोड़ती है। फिर जोड़ती तो है, मगर जुड़ता कैसे है? कहा कि प्रवचनम संधानम, जोड़ने वाला प्रवचन है। गुरु के द्वारा दिया गया जो उपदेश है शिष्य को प्राप्त होता है और दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। जैसे पति पत्नी में पैदा होता है, इसलिए उसका नाम जाया है। उसी प्रकार गुरु शिष्य में पैदा होता है। इसीलिए भारत की एक परंपरा है कि शिष्य का गोत्र गुरु का गोत्र हो जाता है। जब परशुराम जी ने कर्ण को डांटा, तुमने छल किया है, उसने कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, इसलिए मैंने अपने को भार्गव गोत्री कहा था। और भी आजकल भी जो गुरु परंपरा है अध्यात्म में, उसमें यही होता है। 3-4 शब्द मिलते हैं। एक गुरु शब्द मिलता है जो बड़ा प्रसिद्ध है। गुरु पूर्णिमा को बड़ा विवेचन किया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश परब्रह्म सब वही है। और भी कहा जाता है कि भाई अंधकार को नाश करने वाला ही गुरु कहलाता है। और भी अनेक इसके श्लोक या उद्धरण मिलते हैं कि अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया इत्यादि इत्यादि। आंख खोल देता है जो अज्ञान को दूर कर देता है। गुरु की तमाम जो परिभाषाएं होती हैं वो हमको अध्यात्म की ओर ले जाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब व्यक्ति पैदा होता है तब वो शिष्य रहता है। न्याय शास्त्र में एक आवापोद वाप क्रिया है, उसमें उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध और अवर वृद्ध होते हैं। उत्तम वृद्ध वो है जो प्रयोग करता है। किसी ने कोई विषय कहा कि भाई पानी लाओ, तो एक मध्यम वृद्ध पानी लेके जाता है। तो जो छोटा लड़का होता है वो अध्ययन करता है कि ये इन्होंने ये शब्द कहा है और ये क्रिया हुई है। उनको ग्रहण करके उसको समझ में आ जाता है कि लाने की क्रिया क्या है और ये जो विषय पानी है वो क्या है। तब ये प्रक्रिया है, ज्ञान की ये प्रक्रिया है। तो यह प्रक्रिया भी शिक्षा का ही विषय है। शिक्षक जो है वो शिक्षा से ही बना है। शिक्षयतीति शिक्षका, और शिक्षका शिक्ष विद्योपादाने, यहाँ भी विद्या आती है। शिक्ष तभी होता है, शिक्षक तभी होता है जो विद्या को ग्रहण कराए। और विद्या के विषय में भी आपने सुना है, बहुत बातें आपने कह दी थी, लेकिन ये नहीं कहा कि अविद्यामृतम पीड़ता विद्यामृतमश्नुते। विद्या जो है उससे अमरत्व की प्राप्ति होती है, उस तत्व की प्राप्ति होती है जिसमें कभी मृत्यु नहीं होती है, अविनाशी रहता है। तो ज्ञान अपने अंदर ही रहता है। और ये कहें कि आत्मा जो परमात्मा का अंश या आत्म तत्व जो है वो ज्ञान स्वरूप ही होता है। उसके अनुपस्थिति में बुद्धि, मन, कर्म, सब आप आयुर्वेद के लोग हैं, ये सब जड़ हैं। आत्मा की छाया बुद्धि में पड़ती है तब सत्सद विवेकिनी होती है। तो इसलिए जो आत्म तत्व है वही गुरु तत्व है, वही सब कराता है, वही सब बोध देता है। अब स्थिति यह है कि आचार्य एक शब्द आता है। गुरु शब्द का सीधा संबंध, वैसे तो ये कहा कि एक अक्षर प्रदारतारम गुरु यो ना अभिनंदे, एक अक्षर को देने वाले भी गुरु को जो बंधन नहीं करता है तो उसके लिए बड़ा पाप कहा है। लेकिन अक्षर का अर्थ अक्षरम परब्रह्म होता है। गीता में कहा कि अक्षरम ब्रह्म परमम, तो अक्षरम परब्रह्म। तो अगर अक्षर की साधना के लिए एक भी बात कोई कहता है वो गुरु वंदनीय है। जब छात्र पहले दिन आता है तब गुरु ब्रह्मा होता है उसके लिए, क्योंकि ब्रह्मा पैदा करने वाला है। शिष्य में अपने उपदेश के माध्यम से गुरु प्रवेश करता है, पैदा होता है। और जब अगले दिन आता है तो वो विष्णु बनता है, इसलिए कि जो ज्ञान दिया है
वह सुरक्षित रहे, उसका पालन करे, उसको याद है कि नहीं याद है, स्मरण है कि नहीं स्मरण है, तब वो विष्णु बनता है। अगले दिन जब वो ज्ञान उसको परिपुष्ट नहीं हो पाता है जिसको, तब शिव बन करके उसका संशोधन करता है, समझाता है और उसके अनुशासन करके बताता है। उसे शिष्य का अर्थ ही होता है जो अनुशासन में रहे, तो उसको बताएगा, तब वो शिव रहता है। जब ये ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सीमा या इनकी यत्ता पार हो जाती है, तब वो पर ब्रह्म हो जाता है। तो ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त रहता है। पर ब्रह्म वो है कि जो सर्वत्र व्याप्त होकर कभी इधर उधर लुप्त नहीं होता है। हम एक व्यक्ति में या एक जगह गुरु को कभी केंद्रित नहीं कर सकते हैं। गुरु सर्वत्र व्याप्त है और जहां जहां अज्ञान है वहां वहां गुरु उसको अज्ञान को दूर करता है। हम सब जानते हैं कि उपनिषदों में विद्याध्ययन के बाद जब उपदेश दिया जाता है तो सबसे पहले कहता है कि आपके, अब जब जाओगे आप, तो आपकी देवता घर में माता है, फिर दूसरा देवता पिता है, फिर तीसरा देवता आचार्य है, फिर चौथा देवता अतिथि है। तो ये जो जातक है, जो जन्म लेता है, उसका पहला गुरु तो माता ही होती है और विवेकपूर्ण बात करने वाला जो होता है वो पिता होता है। और पहले पिता ही अपने घर में सब विद्याओं को पढ़ाता था। अभी भी विद्वान लोगों के यहाँ पिता अपने पुत्र को शिक्षा देता है। पहले ये परंपरा थी तो गुरुकुल घर में रहते थे और जब उनके बस का नहीं होता था किसी गुरुकुल में जाकर के विद्यार्थी को प्रवेश कराते थे और आचार्य के पास तो लिखा है कि आचार्य उपनय मानो, आचार्य गुरु की खबर वो शिष्य को ढूंढता था और उसको उपनयन करता था, उपनयन समीप में ले जाता था। उपनयन की क्रिया भी है। उसको ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भ मंत्र, जब उसको बटुक को ले जाता था तो उसको समझता था, अपने अंदर प्रवेश कराता था। ऐसा लगता है कि उस ब्रह्मचारी को फिर से वो पैदा करता था, उसकी सब क्रियाओं को, योग्यताओं को समझ करके इसके बाद उसको उपदेश देता था। बहुत परिभाषाएं निरुक्त में, निघंटु इत्यादि में मिलती हैं कि जो आचारम ग्राह्यतिथि आचार्य, विद्या के 4 अंग होते हैं: अधीति, बोधाचरण, प्रचारण। अध्ययन करना, बोध करना, फिर आचरण में लाना, फिर प्रचार प्रवचन करना। आजकल अध्ययन हो या न हो लेकिन प्रवचन में शुरू हो जाते हैं। तो ये आचार्य जो होता है आचिनोति, शास्त्रों को जो चयन करके अपने मस्तिष्क में स्थापित करता है वह आचार्य कहलाता है। इसके श्लोक अनेक मिलते हैं। आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापित, जो शास्त्रार्थों को चयन करके आचरण में अपने स्थापित करता है, स्वयं आचरण करता है उसका, फिर जब आचरण करने लगता तो उसको आचार्य कहते हैं। दूसरी परिभाषा भी ये है कि जो उपनीत हुआ शिष्यम, जो शिष्य को छांट करके उसको अपने पास लाता है, वेद का ज्ञान कराता है। विद धातु से ही वेद बनता है। आयुर्वेद भी विद धातु के बिना नहीं बनता है। आयु पहले है, वेद है। तो विद धातु 4-5 अर्थों में होती है, परंतु विद ज्ञाने भी है, विद लाभे भी है। तो ज्ञान ही लाभ होता है। इसलिए सकल्पम सरहस्यम तम आचार्यम संप्रचक्षते, रहस्य सहित जो बताता है शास्त्रों को, वेदादि को, ज्ञान को, वो आचार्य कहलाता है। अब आचार्य के बाद एक शब्द का और प्रयोग आया हुआ है जिसको उपाध्याय कहते हैं। ये जो उपाध्याय होता है ये वेतन लेता था। तो वेतन लेकर के ये पूरा वेद नहीं पढ़ाता था। एक देशम तु वेदस्य, वेद के एक भाग को अथवा वेदांग के किसी भाग को जो पढ़ाता था उसको वृत्त्यर्थम, वृत्ति के लिए, अपनी जीवनी वृत्ति के लिए जो करता था उसको उपाध्याय कहा जाता था। और ये भी कहा है कि 10 उपाध्याय के बराबर एक आचार्य होता। उपाध्यायान दशाचार्य। पहले के जमाने में
कुलगुरु का शब्द का प्रयोग नहीं मिलता है, कुलपति शब्द का प्रयोग मिलता है। अब वो भी एक प्रकार का आचार्य ही होता था, बिना आचार्य के कोई कुलपति नहीं बनता था। अब ये छात्र क्या होता, कहा गुरु दोषावर्णम छत्रम। गुरु जी ने शिष्य को पढ़ाया तो शिष्य गुरु के ज्ञान को बढ़ाता है, उनमें जो कोई त्रुटियां होती हैं उनका समाधान करता है, उसका छत्र है। जो शिष्य है गुरु का छत्र है, अर्थात शिष्य के छत्र के अंदर गुरु जो होता है निरंतर प्रवाहमान रहता है। यह अतीत अनागत गुरु कभी मरता नहीं है, गुरु सदैव विद्यमान, गुरु एक तत्व है। तो छात्र के द्वारा, छात्र के छत्र के अंदर गुरुत्व जो है वह जीवित रहता है। तत्शीलम से छात्रा छत्रादिभ्योणः इत्यादि व्याकरण की बातों को कह दिया है, उनसे ज्यादा अधिक अभिप्राय नहीं है। अब समस्या ये है कि जो अध्यापक है ये क्या है, तो उपाध्याय और अध्यापक एक ही है, दोनों वृत्ति के लिए पढ़ाते हैं, उनको जीवन वृत्ति के लिए पढ़ाते हैं। अब ये ढूंढने पर कालिदास ने एक श्लोक लिखा है, वो नृत्य सिखाता था गणधर। कालिदास ने बड़ा दिव्य श्लोक लिखा है, उसमें शिक्षक की सारी परिभाषा है। श्लिष्टा क्रिया, उसका ये कहना है कि जो ज्ञान होता है वो उसमें श्लेष माने चिपक जाता है, श्लिष्ट हो जाता है, और जो ज्ञान है उसको वो पचाता है। श्लिष्टा क्रिया कस्यचिद आत्म संस्था, किसी ज्ञान की क्रिया को अपने अपने अंदर स्थित करता है, तब वो क्रिया अर्थात ज्ञान की क्रिया, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है उसका प्रयोग भी और ज्ञान दोनों। बहुत जगह जैसे आपका आयुर्वेद है, उसमें शास्त्र एक जगह है, उसका प्रयोग दूसरी जगह है। ये तो बिना गुरु के हो ही नहीं सकता, बिना शिक्षक के कुछ हो ही नहीं सकता। शिक्षक का मतलब सिखाए, जो सिखाता है वो शिक्षक है। ऐसे संगीत वाला व्यक्ति है तो इन तकनीकी शिल्प वाला जो व्यक्ति है ये बिना सीखे नहीं हो सकता है। ये वाचिक के अपेक्षा ये उनका कर्म भी, कर्माभ्यास भी देखना पड़ेगा, बिना प्रत्यक्ष कर्माभ्यास की ये नहीं हो सकता है। सृष्टा क्रिया कस्यचिद आत्म संस्था, जब उसके अंदर कोई ज्ञान सृष्ट हो गया, चिपक गया, प्रवेश कर गया, तब वो क्या करता है, उसको दूसरों में प्रवेश कराना चाहता है, दूसरों में पैदा कराना चाहता है। उसके लिए लिखा संक्रांत शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात उसकी वाणी के द्वारा। वाणी को व्याकरण में वाक्यपदी इत्यादि में शब्द ब्रह्म कहा गया, शब्द ही ब्रह्म है। शब्द गुणकम आकाशम, आकाश में शब्द होता है, हृदयाकाश से परा पश्यंती मध्यमा और वैखरी के द्वारा यह शब्द निकलता है। ये शब्द ब्रह्म है, इसलिए महाभाष्य में कहा कि पदम न प्रयुंजीत, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो अशुद्ध हो, उससे पाप लगता है। इसीलिए वहां का सारस्वती इष्टिम समाचरित, सारस्वती यज्ञ करना पड़ेगा, गलतियां हो गई हैं उसके लिए कि हमने जो गलती किया हो उसको क्षमा कर देना। शिष्य छात्र से, वो शिष्य शिक्षक से या गुरु से या आचार्य से अध्यापन काल में अगर त्रुटि होती हैं तो उनके लिए भी सारस्वत यज्ञ करने का विधान है, अर्थात सरस्वती से अपनी क्षमा याचना करने का विधान है। तब ये संक्रांति ही अन्य संक्रांति विशेष युक्ता, जो ज्ञान ग्रंथ में पढ़ा है, जो ज्ञान शास्त्र में पढ़ा है, उसको जब शिक्षक पछाएगा, तब जब विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार वह उसको संक्रांत करेगा ज्ञान को, तब संक्रांत करने से जो होगा उसको कहते हैं कि वही शिक्षक है। यस्यो भयम, जो ज्ञान भी है और उसका प्रयोग भी है, ज्ञान जिसको प्राप्त हुआ दूसरे में संक्रांत करा सकता है, यस्य भयम, जिसके ये दोनों होते हैं, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान का संक्रमण, परकाय प्रवेश, ज्ञान के रूप से शिक्षक या गुरु शिष्य में प्रवेश करता है। यस्यो भयम साधु,
वही अच्छा है। ये कहता है साधु सशिक्षकाणाम, वह शिक्षकों के धुरी माने ढेर में प्रतिष्ठापितव्य ये, तमाम शिक्षकों के समूह में वो शिक्षक है, ऐसे पद पर बैठाने के लायक होता है वो। एक बहुत बड़ी बात कहा है कालिदास ने वहीं पर, यस्यागमः केवल जीविका यही। और भी श्लोक हैं, मूल बात ये कहना चाहता हूं, वो कहता है कि जिसका आगम अर्थात जिसके शास्त्र केवल जीविका के लिए होते हैं, पैसा कमाने के लिए होते हैं, तम ज्ञान पण्यम वणिजम वदंती, उसको व्यापारी कहते हैं, शिक्षक नहीं कहते हैं। ज्ञान को बेचने वाला व्यापारी कहा है, इसकी तमाम निंदा की गई है। बेच ही वेद धर्म दुहिले ही पिसुन पराय पाप कहते ही, आचार्य तुलसी ने भी कहा है। तो शिक्षक अगर केवल वृत्ति के लिए कर रहा है, वृत्ति मात्र के लिए कर रहा है, तो उसको कहा हुआ ज्ञान पण्य है। भागवतकार ने भी कहा है, सरस्वती भोजेन्द्र गेहे निशिखे विरुद्धा, सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करके दूसरों को बांटना नहीं चाहता है, वो ज्ञान खल कहा गया है। ज्ञान खले, दुष्ट ज्ञान जिस खल के पास पहुंच जाए, इसके बाद उसको दूसरे में संक्रांत न किया जाए, प्राप्त न किया जाए, तो कहते हैं कि वो जो शिष्य है, वो जो गुरु है, वो ज्ञान खल कहलाता है। सरस्वती बहुत दुखी होती है, ऐसे व्यक्ति के पास कैसे मैं आ गई हूं, इनके पास नहीं आना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि शिक्षक का धर्म है कि जो कुछ उसके पास है, पुत्रात् शिष्यात् पराजयम, ये केवल कहा गया है कि शिष्य से और पुत्र से कोई भी गुरु या कोई भी शिक्षक या कोई भी पिता पराजित होने में अपने को महत्वपूर्ण समझता है, अपने को बड़ा गौरवशाली समझता है। जब उपदेश दिया जाता है तब यही कहा जाता है, शिक्षक यही कहता है, तेजस्विनावधीतमस्तु, मैंने जो पढ़ा है वो हमारा तेजस्वी, ऐसा नहीं कहता, कहता नव अधीतम तेजस्वी, नव माने आवय हो, मैं नव न, हम दोनों के द्वारा जो पढ़ा गया है, जो अध्ययन किया गया है, वह तेजस्वी हो, ये उपदेश में कहा है। और सबके लिए कहा है, सहनौ भुनक्तु, हम आप दोनों एक साथ भोजन करें, ये आप सबको याद होगा। सह वीर्यं करवावहै, पराक्रम सब साथ में हो, सह नौ यशा, हमारा यश अकेले न हो, दोनों का साथ में यश हो। अर्थात शिष्य से अविच्छिन्न, गुरु से अविच्छिन्न शिष्य है। गुरु का जो ज्ञान, तो कहा गया है कि ज्ञान भगवान है। ज्ञानम संप्राप्त संसारे यह परेभ्यो नयक्षति, ज्ञान रूपी हरिस तस्मै प्रसन्न नीक्षते। ज्ञान प्राप्त करके जो दूसरे को नहीं देता है, ज्ञान रूपी भगवान उससे कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, ज्ञान रूपी भगवान उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए ज्ञान का स्वरूप ही है कि जिसके पास जो ज्ञान हो गया, उस ज्ञान को वो दूसरों में वितरित कर दे, योग्य शिष्य को प्राप्त करके उसमें सब बांट दे। इसलिए जो ज्ञान गुरु के पास था, भगवान स्वरूप कहा है, ज्ञान स्वरूप भगवान है, जिसमें आ गया वो अपने शिष्य को जब देगा तो शिष्य भी गुरु बन जाएगा, आगे चल के वो अपने शिष्य को देगा। इस प्रकार से अनादि अनंत यह परंपरा शिक्षक की बनी रहती है, सिखाने वाले की बनी रहती है। अब गुरु और शिक्षक, शिष्य और गुरु के विषय में अनेक अनेक प्रकार के विषय उल्लेख मिले हुए हैं। मतलब इतना विषय मिलता है कि कोई ग्रंथ तैयार हो जाए इसमें। कई बार ऐसा होता है कि प्रसन्न होकर के गुरु अगर प्रसन्न हो गया तो सारी विद्याएं संक्रांत हो जाती। मध्य प्रदेश की धरती में उज्जैनी में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने आए, आप लोगों को कथा मालूम है। और जब सुदामा और श्री कृष्ण दोनों पानी की रात में, आंधी की रात में वहां थे जंगल में, वहां जब गुरु गए उनके, सांदीपन ने कहा अयातयामा छंदांसी, आपके सारे ज्ञान अयातयाम हो, अर्थात सदैव याद रहेंगे। और उसी आशीर्वाद को लेकर के दोनों वापस चले आए। अर्थात स्थिति यह है
कि जो शिक्षक है वो प्रसन्न होकर के शिष्य को अपना समग्र ज्ञान समर्पित कर देता है और यही कहता है कि तुम ज्ञान को सदैव विस्तरित करते रहना। क्यों भाई? अरे भाई, जब अंतेवासी छात्र होता है वो जब अपने यहाँ से पढ़ के निकलने लगता है, पहले स्नातक कहते थे उसको, सम्मान होता था, उसका स्नान कराया जाता था और उसका अभिनंदन करते थे। उसके बाद उसको स्नातकस्य उपदेशः, स्नातक को उपदेश दिए जाते थे। पहला उपदेश होता था सत्यम वद, जो कुछ भी तुमने पढ़ा है, जो कुछ भी जाना है, उसको असत्य नहीं सत्य के रूप में बोलना। सत्य बोलना ही तुम्हारा धर्म है। लेकिन बोलोगे सत्य तुम, जो अंदर है वही बाहर बोलोगे, फिर क्या करोगे? का धर्मम चर, जो उचित है, समाज के हित में है, राष्ट्र के हित में है, उसका आचरण करो। अब आगे जो बात बोलते हैं वो बड़ी अद्भुत बात बोलते हैं। कहा स्वाध्याय मां प्रमदा। ये स्वाध्याय क्या है भाई? कहा स्वाध्याय ही तो देवत्व है। शिक्षक देवता है, गुरु है, ब्रह्मा है, विष्णु महेश है। क्यों? हाँ, कि वो जो स्वाध्याय करता है, कराता है इसलिए है। तो स्वाध्यायो ध्येतव्य, वही लिखा है कि स्वाध्याय का नित्य अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्याय की परिभाषा, स्वाध्यायो वेद, स्वाध्याय माने ज्ञान। वेद का अर्थ, ये वेद जो लिखा हुआ है ये तो है ही है, लेकिन ये मान करके वेद में सब कुछ है, ये समग्र जो ज्ञान राशि है ये वेद मूलक ही है। तो वो कहता है कि स्वाध्यायान मां प्रमदा कह दिया कि स्वाध्याय रोज करना। ये विद्या आपको अमावस्या की ओर ले जाएगी। अभी तो पूर्णमासी है, जब पढ़ते पढ़ते प्रतिपदा को एक पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ते पढ़ते पूर्णिमा होती है। अगर आपने स्वाध्याय नहीं किया तो अमावस्या आगे तैयार है। इसलिए स्वाध्यायान मां प्रमदा कहता है। इसके बाद भी कहते हैं, इसके बाद जो बात कही गई है विषयों में शुद्ध रूप में, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रपदितव्यम। ये स्वाध्याय तो है, मगर उसके बाद प्रवचन क्यों लिखा? कहा स्वाध्याय करोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। हमारे यहाँ तो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। ऋषि ऋण तब तक पूरा नहीं होता जब तक आपने जो पढ़ा है दूसरे को नहीं पढ़ा दिया। इसलिए कहता है कि प्रमाद आप नहीं करना, दुनिया में सबके प्रति प्रमाद करना, लेकिन कभी स्वाध्याय में जो पढ़ा है उसके लिए प्रमाद मत करना, प्रवचन करना, बोलना। देखिए, वेदों के बाद सबसे पहला ग्रंथ लिखा गया वाल्मीकि रामायण। तो वाल्मीकि रामायण में जो पहला श्लोक है आप पढ़ेंगे, तपः स्वाध्याय निरतम। तपस्या और स्वाध्याय, तपस्या के बिना स्वाध्याय होता नहीं, तपस्या के बिना विद्याध्ययन होता नहीं है। तो शिक्षक की भूमिका ये है कि वह स्वाध्याय करे। जब स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय तपः, स्वाध्याय ही तपस्या है। अरे, यक्ष प्रश्न भी महाभारत में पूछा है, तो जवाब यही दिया है युधिष्ठिर ने कि स्वाध्याय येषाम देवत्वम, यह देवत्व को प्राप्त होते हैं किससे? का स्वाध्याय से। जो स्वाध्याय का यह भी अर्थ होता है स्वाध्याय, बढ़िया अध्ययन करना। दूसरा ये भी होता स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना। हमने सुबह से लेकर के रात्रि पर्यंत क्या अध्ययन किया, उससे क्या हमको प्राप्त हुआ, क्या नहीं प्राप्त हुआ। तमाम अंदर विद्यमान जो कलुष होता है वो दूर हुआ कि नहीं हुआ, या कलुष और आया, उस तम को कैसे दूर करेंगे। इसके लिए शिष्य के लिए ये, अब तो आजकल तो एडमिशन की प्रक्रिया हो गई है, उन दिनों भी शिष्य को ला करके गुरु 3 दिन तक 4 दिन तक उसको साथ में रख करके उनको विद्या के योग्य बनाते थे। इसके बाद विद्या प्रदान करते थे। तो शिष्य को विद्याध्ययन के पूर्व में ये कहा जाता था कि विद्या के जो देवता है, हम लोग मानते हैं सरस्वती विद्या की देवता है, ऐसा नहीं, तो वाणी की देवता है। विद्या के देवता कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम। जो गुरु होता है, जो शिक्षक होता है, वो ज्ञान की मूर्ति होता है। तो कैसा होता है? कहा शंख, शम माने कल्याण करता है। आपकी शिष्य की तमाम शंकाओं को जो शिक्षक है कल्याणकारी मार्ग में लगाता है, उसके ज्ञान को ऐसे मार्ग में लगाता है जिससे समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, उसका भी कल्याण हो, सर्व प्रकार की अभ्युन्नति हो। तो कहा शंकर रूपिण, शंकर के दोनों अर्थ हैं। शंकर का अर्थ जिनको आप जानते हैं वो भी है, असम कल्याणम करोति शंकर,
तो गुरु कैसा होता है? शंकर रूपी होता है, कल्याण करता है, कभी भी शिष्य का अहित नहीं चाहता। शिक्षक का धर्म है कि शिष्य के लिए, उसके कल्याण के लिए सब सोचता रहे। उदाहरण तुलसीदास ने दिया, यमाश्रितो ही बक्र। शिष्य आया तो बक्र ही रहेगा, अज्ञानी रहेगा, अंधकार ही उसमें रहेगा, कुछ जानता नहीं रहेगा। परंतु अगर शिक्षक को आश्रय लिया, गुरु का आश्रय लिया, वक्रोपि चंद्र, चंद्रमा जब आता है शिव के पास तो देखो दूज का ही चांद रहता है, प्रतिपदा को दिखते ही, केवल 2 कला का रहता है, लेकिन उसी की वंदना करते हैं। क्यों? ब्रह्मचारी की वंदना होती है। ब्रह्मचारी पहला आश्रम है। प्रथमाश्रमो यथा, शंकर जी ब्रह्मचारी बन के पार्वती जी के पास गए, तो प्रथम आश्रम हमारा सबका है, वह बंदनीय होता है। तो प्रथमाश्रम बंदनीय होता है, तो ब्रह्मचारी इसलिए बंदनीय होता है कि ज्ञान की उपासना के लिए वो समर्पित होता है। दूज का चांद इसलिए बंदनीय है कि आगे पूर्णिमा तक जाएगा। शिष्य जो है उसको गुरु कहता है कि तुम इसलिए बंदनीय हो कि मैं सारा शास्त्र तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे में संक्रांत करने वाला हूं। शास्त्र जब तुम में संक्रांत हो जाएगा तब तुम हमारे पद को प्राप्त हो जाओगे। चंद्र सर्वत्र बंध्यते, अरे गुरु का आश्रय लेने वाला शिष्य सर्वत्र वंदना को प्राप्त हो जाता है। हम और आप जब भी एकांत में ध्यान देंगे, हमारा और आपका कोई ज्ञान नहीं है। पहले श्रुति परंपरा थी, लिखी हुई किताबें नहीं मिलती थी, तो सुन करके विद्या प्राप्त की जाती थी। तो श्रुत परंपरा से जिन गुरुओं से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान उनके द्वारा हमको प्राप्त होता है। ज्ञान तो भगवान का स्वरूप है, लेकिन जिसके द्वारा ये प्राप्त होता है इसलिए वो वंदनीय है कि क्योंकि उसने ज्ञान की रक्षा की और दूसरे को दिया, इसलिए गुरु की वंदना की गई। उसने अपने तपस्या किया, अपने में मार्जन किया, और इसके बाद उसको पचाने के बाद शिष्य की योग्यता के अनुसार उसको 100 उदाहरण समझाया, शिष्य के समझ में आ गया। नहीं तो शास्त्र की बात को समझना इतना सरल नहीं है। शास्त्र को विदलेति कुबोधम, चुलुकयति शास्त्राणि, शास्त्रों को चुल्लू बना करके पिला देता है। कुबोध को, अज्ञान को विदलयति अर्थात विशीर्ण कर देता है, चूर चूर कर देता है, उसे शिक्षक कहते हैं। तो कालिदास ने जो परिभाषा दी, तुलसीदास जी ने जो परिभाषा दी, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। हम चंद्रमा से शिक्षा लें कि वह द्वितीया से पूर्णिमा की ओर जाता है। हम चंद्रमा द्वितीया के चंद्रमा के समान आए हुए, देखिए चंद्रमा का अर्थ होता है आह्लाद देने वाला। इसी प्रकार शिष्य का अर्थ होता है जो आपका शासन माने। शासन शिष्टों से शिष्य बनता है, जो आपका शासन माने। कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है जो शिष्य को पाकर के प्रसन्न न हो जाए। कक्षा में तो शिष्य रहता ही है, पढ़ाने के बाद जब कभी आपका शिष्य मिलता है, उस आनंद की कल्पना केवल आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कोई भी अच्छा प्रोफेसर कक्षा लेने के बाद जब बाहर आता है, उसको जो आत्मतोष मिलता है ज्ञान का दान करने के बाद, वो सुख कहीं किसी विधा से उसको प्राप्त नहीं होता। क्यों? ज्ञान आत्म तत्व से जुड़ा हुआ है, उस आत्म तत्व से आत्म तत्व को जोड़ा उसने। ज्ञान की गंगा के दोनों किनारे में रहने वाले गुरु और शिष्य को ये गंगा जल, ये शिक्षा का गंगा जल दोनों किनारों में रहता है, एक किनारे से नहीं बहता। क्यों? एक किनारा शिष्य है, एक गुरु है। इसीलिए कहा है कि विद्या संधि प्रवचनम संधानम, वही कहा कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रपदितव्यम। जो कुछ हमारे पास है वो हमारा दिया हुआ दूसरों का है, वो भी संसार के लिए है, राष्ट्र के लिए है। इस परंपरा की रक्षा करने वाले शिक्षक सदैव वंदनीय रहेंगे। वही शिक्षक जब उत्कृष्ट स्थिति में आते हैं तब वो आचार्य बनते हैं। ये आजकल के पद अलग अलग बन गए हैं पैसे के लिए, लेकिन हमारे यहाँ जो शिक्षक आचरण करता है, आचरण में ला करके प्रवचन करता है, अधीति बोध आचरण और प्रचार करता है। विद्या चतुर्धा प्रभवती, आगम काल, अध्ययन काल, प्रवचन काल, ये उपनिषदों में भी लिखा हुआ है। इसलिए अपने ऋषि ऋण को दूर करने के लिए, अपनी प्राप्त हुई विद्या का ऋण
पूरा करने के लिए आए शिष्यों में प्राप्त हुए शिष्यों में सारे विद्या को सुरक्षित करने के लिए शिक्षक की भूमिका है। और उंगली पकड़ने से लेकर के रोने की आवाज को भी माँ समझती है कि लड़का क्यों रो रहा है। रोने के आवाज को, रोने के शास्त्र को माँ जानती है, हंसने के शास्त्र को माँ जानती है, वो विद्या देती है। वहां से लेकर के अनंत अभ्यास करने वाले शिक्षक में केवल शिक्षक होता है। कभी माता शिक्षक होती है, कभी पिता शिक्षक होता है, कभी बड़े बूढ़े शिक्षक होते हैं, कभी समाज के व्यक्ति शिक्षक होते हैं। ये जो शिक्षक होते हैं सदैव हमारे अंतस में विद्यमान रहते हैं, अमर रहते हैं, जागृत रहते हैं। आज शिक्षकों के विषय में बोलने के लिए बहुत विषय आता है, लेकिन आधे घंटे में शिक्षक को नमस्कार करने का अवसर मिला, उसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर। आपके द्वारा दिया गया उद्बोधन अवश्य ही हम सब लोगों का लाइफ टाइम का एक प्रोजेक्ट मिल गया है हम लोगों को, सभी टीचर्स को, कि चीजों को अपने आचरण में लाके कैसे अपने शिष्यों को अपना ज्ञान प्रदान करना है। और हम सब लोग आपके आज के इन जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उन पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे और उसको जीवन में पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रोफेसर गोविंद शुक्ला सर, जो हमारे अध्यक्ष हैं विश्व आयुर्वेद परिषद के, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के डीन हैं, उनको आमंत्रित करता हूं वो आपका प्रेसिडेंशियल एड्रेस देंगे। यद प्रभा पट्लोद्भाषी भाषते यद्यापि भारतम आयुर्वेदात्मकम ज्योति शाश्वतम न प्रकाशतम। शिक्षक दिवस पर आज के इस विशेष कार्यक्रम में जिनका उद्बोधन हमें प्राप्त हुआ है, ऐसे परम सम्माननीय श्रीमान मिथिला प्रसाद जी त्रिपाठी साहब, विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी माननीय केंद्रीय पदाधिकारी, प्रदेशों से जुड़े हमारे पदाधिकारी और जितने भी शिक्षक महानुभाव जुड़े हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से शिक्षक की क्या भूमिका है, छात्र की क्या भूमिका है, उस पर एक विशेष उद्बोधन माननीय मिथिला प्रसाद जी ने हमारे सामने रखा। वो निश्चित रूप से इस देश का जो गौरव है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मना स्वयं स्वयं चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्व मानवा, जो हमारे ज्ञान के केंद्र रहे हैं, विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला, रिकॉर्डेड जिसका रिकॉर्ड है ऐसा प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ऐसे वो ज्ञान के केंद्र रहे हैं। उन ज्ञान के केंद्रों से इतना जो प्रचार और प्रसारित रहा संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण भूमंडल पर, उसका निश्चित रूप से शिष्य और छात्र की भूमिका ही उसमें रही है। वो जो आदर्श भूमिका थी, उसी के कारण हम अपने देश को मानते हैं कि ये देश विश्व गुरु था। और जब आज हम विश्व गुरु की संकल्पना करते हैं, भारत विश्व गुरु होगा, तो उस विश्व गुरु की जो बात निकल के आती है, तो निश्चित रूप से जो हमारा मौलिकता है इस देश की, वो मौलिकता का जो भाव है वो शिष्य और गुरु का इतना उदात्त और अनुपम और अनूठा भाव है, वो जब तक प्रतिष्ठापित नहीं होगा तब तक हम उस जो विश्व गुरु भारत था, उस कल्पना के साथ में होने वाले विश्व गुरु भारत की जो संकल्पना करते हैं, मैं समझता हूं बहुत एक अधूरी सी रहेगी। आदरणीय मिथिला प्रसाद जी ने ज्ञान, विद्या और ज्ञान की महिमा, निश्चित रूप से गीता में भी लिखा है कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेह विद्यते है, और उस ज्ञान को पाने का जो उपाय है वो भी फिर आगे लिखते हैं गीता में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को पाने के किस प्रकार के उपाय हैं, वो उपाय छात्र के अंदर उत्पन्न होना। जब वो भाव आएगा, गुरु और शिष्य का जो वो भाव आएगा, जो माननीय मिथिला प्रसाद जी ने अपने वक्तव्य में भी कहा कि सहनौ अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै
तेजस्विना वधीतमस्तु मां विद्विषावहे। ये जो उदात्त भाव गुरु और शिष्य का है, कहीं न कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से हमको उसको प्रतिष्ठापित करना पड़ेगा। जब हम विश्व हिंदू परिषद की संकल्पना के बारे में, इसकी स्थापना और लक्ष्य के बारे में माननीय योगी जी ने कहा कि हम किस प्रकार के भाव को लेकर के विश्व हिंदू परिषद के संगठन किस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार से देश के जो हम अमृत काल में हम बात कर रहे हैं, तो कैसे आयुर्वेद की भूमिका हो सकती है। क्योंकि ज्ञान ही निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि कहीं भी यदि हम विकास की जब बात करेंगे तो ज्ञान ही उसका मूल कारण होगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। वो ज्ञान किसी भी विधा का हो सकता है, लेकिन उस ज्ञान के जो मौलिकता का भाव जिस प्रकार से हम परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि एक जहां पर आज के समसामयिक वातावरण में, तो निश्चित रूप से जो हम आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करने की बात कर रहे हैं, तो वो जो भाव है, शिष्य वत्सल का भाव है, शिष्य का भाव है, छात्र की एक निरुक्ति और उसको परिभाषित करते हुए माननीय मिथिला प्रसाद जी ने कहा, तो वो जब तक छात्र और शिष्य के अंदर वो तादात्म्य संबंध नहीं होगा, तब तक उस श्रेष्ठ ज्ञान की संकल्पना करना एक मुश्किल सा काम है। तो निश्चित रूप से विश्व आयुर्वेद परिषद के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु इस माध्यम से जुड़े हुए हैं। हम जिस प्रकार से आयुर्वेद को प्रतिष्ठापित करने की बात कर रहे हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में भी शिष्य और गुरु का जो भाव है, उस मौलिक और नैतिक भाव को अपने छात्रों में किस प्रकार से हम प्रतिष्ठापित करें, किस प्रकार से शिष्यों का वो भावनात्मक संबंध उनके साथ जुड़े। मां विद्विषावहे, कभी भी हम मेरे और मेरे छात्र के बीच में किसी प्रकार का द्वेष का विषय उत्पन्न ना हो, इस प्रकार के भाव को हम समझ करके, जो आपने ज्ञान की बात कही कि उसका अध्ययन और बोधन, उन सब विषयों को, एक एक शब्द को समझते हुए उसको अपने आचरण में लाते हुए हम आचार्य एक पद नहीं है, आचार्य एक पूरा एक अर्थ है, शिष्य और गुरु के बीच का एक भाव है। उस भाव को हम समझ करके निश्चित रूप से ये जो टीम है, हमारा जो कार्य है, जिस प्रकार से हम आयुर्वेद के लिए कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार से हम एक वातावरण हम कैसे प्रतिष्ठापित कर सकते हैं अपने शैक्षणिक केंद्रों में, उन पर हमारा एक प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए। और शिक्षक दिवस जो आज हम एक सांकेतिक रूप से मनाते हैं, जिस महापुरुष की जयंती को लेकर के मनाते हैं, उन सभी भावों को अपने अंदर बोध करते हुए कैसे हम अपने दैनिक व्यवहार में, कैसे दैनिक आचरण में, कैसे अपने शिष्यों के साथ वत्सल भाव से शिष्य को देख करके जो प्रसन्नता है, माननीय मिथिला प्रसाद जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि सर्वत्र विजयम इच्छामि शिष्यात् पुत्रात् पराजयम। ये जो भाव है, इस भाव को समझते हुए हम अपने छात्र को, अपने शिष्य को किस प्रकार से अपने ज्ञान को किस आत्मीय भाव से देकर के उसका सर्वांगीण विकास का एक मन बना करके आज जब देश का शिक्षक आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उसी प्रकार की छात्र जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा ज्ञान कहता है, जैसा हमारा विज्ञान कहता है, जैसा हमारे इस देश की महिमा है, उसके अनुसार हम उसको प्रतिष्ठापित कर पाएंगे। निश्चित रूप से इस समय और समसामयिक स्थितियों में इस प्रकार के शैक्षणिक केंद्र हैं, लेकिन उनको हम निश्चित रूप से एक कहते हैं कि थोड़ा हम प्रयास करेंगे, हम बढ़ेंगे। हम हो सकते हैं एक शैक्षणिक केंद्र में, एक शैक्षणिक संस्थान में है, किस भूमिका में है, लेकिन अपने विचार के माध्यम से बहुत से लोगों को, बहुत से शिक्षकों को, बहुत से छात्रों को प्रभावित कर सकते हैं, उसकी एक कार्य योजना बना सकते हैं। और निश्चित रूप से आज का जो उद्बोधन माननीय मिथिला प्रसाद जी का हमको मिला है, हमारी पूरी टीम है, हमारे YouTube पर, हमारे अन्य आज जो आपका विषय है, निश्चित रूप से आने वाले शिक्षक दिवस तक एक प्रेरणा के साथ उसको हम इसी भाव के साथ निश्चित रूप से प्रसारित करते रहेंगे शिक्षकों के मध्य में, छात्रों के मध्य में, तो निश्चित रूप से हम एक उस लक्ष्य की ओर प्राप्त होगी। आज के इस कार्यक्रम में काया चिकित्सा इकाई की ओर से जो कार्यक्रम हमारा ये संपादित किया आदरणीय जयेश त्रिपाठी साहब को, जो हमारे संचालन कर रहे हैं नितिन जी, और सब पूरी संपूर्ण टीम को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। साथ ही इतना समय हमें और उद्बोधन मिथिला प्रसाद जी ने जो दिया, उसके लिए पूरा परिषद परिवार आपका हृदय से आभारी है, आपका अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार। धन्यवाद सर। काया चिकित्सा संभाषा का हमारा उद्घाटन
पिछले साल अगस्त में हुआ था और टेक्निकल सेशन की शुरुआत हमने 1 वर्ष पहले 5 सितंबर 2023 को आज के दिन ही की थी। तो आज हमारा एक तरीके से 1 साल पूर्ण हुआ है काइचिके संभाषा। प्रत्येक माह हम लोग 5 तारीख को एक सेशन रखते हैं और एक शिक्षक अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए आगे अपने शिष्यों को कैसे दे पाए उस पर हम लोग निरंतर मंथन करते हैं। और सभी शिक्षक जो आज जुड़े हुए हैं, सभी हम लोगों की संभाषाएं हर सब्जेक्ट की होती हैं प्रत्येक माह, निश्चित डेट है उसकी, और आप सभी लोग आमंत्रित हैं हर माह अपने अपने सब्जेक्ट की संभाषा को अटेंड करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अपने शिष्यों को उस ज्ञान को देने के लिए। अब कार्यक्रम को मैं समापन की तरफ ले जाते हुए प्रोफेसर अनिल शुक्ला जी से अनुरोध करता हूं, जो हमारे विश्व आयुर्वेद परिषद के शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं शुक्ला जी, उनसे अनुरोध करता हूं अनिल शुक्ला जी से कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन कीजिए करें। ओम धन्वंतरे नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। आज विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा आयोजित शिक्षक दिवस के अवसर पे उपस्थित सभी गणमान्य जनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के मुख्य अतिथि परम आदरणीय पंडित मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी, जो पूर्व कुलपति हैं महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन के, सरकार बहुत सारगर्भित दिशा निर्देश और व्याख्यान हम सबको सुनने को मिला। इसकी कार्यक्रम की पूर्णता तभी समझी जाएगी कि हम लोग उसमें से कुछ भी अंश अगर अपना पाएं तो अपने शिक्षक को पूर्ण कर पाएं, और हमें जो शिक्षा अभी तक हमने प्राप्त की है अपने आने वाले शिष्यों को, विद्यार्थियों को दे पाएं। तो आज के शिक्षक दिवस के उपलब्ध में गुरु जी के व्याख्यान का हम लोग को इसका प्रतिफल मिल पाएगा। हमारे आज के कार्यक्रम में विश्व परिषद के केंद्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य उपस्थित रहे। श्री आदरणीय गुरु जी जो हमारे संगठन सचिव हैं, उनका भी बहुत सारगर्भित उद्बोधन रहा। गुरु जी ने जो भी हम लोगों को आज के उद्बोधन में जो दिशा निर्देश पाठ्य दिया, हम सब शिक्षक अपने विद्यार्थियों में उसका जितना अनुशीलन में पालन करवा पाए, हम सब के लिए श्रेष्ठ रहेगा। मैं थोड़ा विश्व परिषद की कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, सब लोग विश्व परिषद से जुड़े हुए हैं, लेकिन आदरणीय पंडित मिथिला प्रसाद त्रिपाठी जी के लिए कि गुरु जी हम लोग आयुर्वेद जैसे विषय 14 विषय हैं, उन सब विषयों के आयुर्वेद के महीने में हम लोग ये जो वेबिनार्स होते हैं, जो आपने तरंग से बताया, उसका तरंग नाम दिया, उसमें सब हर विषयों के करीब 100 से 150 शिक्षक अपना पूरे देश से इकट्ठे होते हैं और किसी जो विषय जो महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होती है और वो शिक्षक अपना, उसमें सब शिक्षक ही रहते हैं। तो हर माह में 14 से 15 ऐसी संभाषाएं होती हैं। उसमें विश्व कुलगुरुओं की एक संभाषा होती है, प्राचार्यों की अलग संभाषा है और विषयवार भी संभाषाएं होती हैं। तो आपने जो पाठ्य दिया कि हम जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हम उसमें नित्य नित्य नए दिन अपने ज्ञान को वर्धन करते हुए अपने विद्यार्थियों में, शिष्यों में उसका आदान करने की कोशिश करते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय श्री गोविंद शुक्ला जी उपस्थित हुए, उनका भी कंक्लूडिव रिमार्क्स मिला, उसके लिए हम आभारी हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्री प्रोफेसर कमलेश कुमार द्विवेदी जी, जो कि हमारे राष्ट्रीय जो आयोग है आयुर्वेद का, उसके जो आयुर्वेद बोर्ड के सदस्य हैं, का भी व्याख्यान बहुत संक्षिप्त रहा, लेकिन कहीं यात्रा में है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय कार्यकारिणी के हमारे सचिव श्री सुरेंद्र चौधरी जी, हमारे महासचिव जिन्होंने आज के कार्यक्रम में आपको आमंत्रित करने के लिए, मुख्य अतिथि को आमंत्रित विशेष महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, प्रोफेसर महेश व्यास सर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में जुड़ी हुई काय संभाषा के, हमारी 14 विषयों से एक संभाषा काय संभाषा है, उसके सभी दायित्वधारी, उन सबका बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से प्रोफेसर जी त्रिपाठी सर, नितिन जी, मंदिर वंदना करने वाली हमारी डॉक्टर काडवार मैडम, और भी जो देश भर से जिसमें विद्वत शिक्षक आज जुड़े हुए हैं, आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग अपनी जिम्मेदारियां जितने अच्छे ढंग से निभा पाएं, अपने प्राप्त विद्या का, शिक्षक का कुछ अपने शिष्यों में आदान कर पाएं, तो ये कार्यक्रम पूर्ण माना जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर। अब हम शांति पाठ से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। सभी सीटें बैठेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।